Hello, good morning students. Today we are continuing our lecture on playing with numbers from class 8th. आज हम क्लास 8 के चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द डिवीजन n divided by 5 leaves a remainder of 3, what might be the ones digit of n? मतलब हमें n divided by 5 जब हम करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 3 और हमें बताना है कि जो n की वंस डिजिट है उस पर कौन सा नंबर होगा. लेट्स सी. पहले हमें ये पता है कि डिविडेंड, डिवाइजर, यहां पे आ जाएगा हमारे पास कोटेंट और यहां पे माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर. ये हम अपनी अर्लियर क्लासेस से जानते हैं कि डिविडेंड को डिवाइजर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोटेंट आता है और रिमाइंडर आता है. और हम ये भी चीज़ जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोटेंट प्लस रिमाइंडर. अब हम सिंपल सी है कि डिविडेंट यहाँ पे क्या है. डिविडेंट है यहाँ पे n, डिवाइजर है यहाँ पे 5 और कोटेंट यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है, रिमाइंडर हमें दिया हुआ है 3. तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, n दैट इज डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट. डिवाइजर है यहाँ पे 5 इंटू कोटेंट इज q प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 3. तो अब हमने ये देखा कि यहाँ पे n है वो डिविडेंड है, 5 है वो डिवाइजर है, q इज कोटेंट एंड 3 इज द रिमाइंडर. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. Now we have to put the values of q and find out what is n. Let's start putting the value of q. Suppose in the first instance I put q is equal to 0. Then n is equal to 5 into 0 plus 3. 5 into 0 is 0 plus 3 is 0 plus 3 is 3. Now I have put q is 1. What is the value of n? 5 into 1 plus 3. 5 ones are 5 plus 3 is 8. Now I put q is equal to 2. n is equal to 5 into q. q की वैल्यू हमारे पास अब 2 है. Into 2 plus remainder is 3. 5 2s are 10. 10 plus 3 is 13. If I put q is equal to 3, n की वैल्यू हो जाएगी 5 multiplied by q is 3 plus 3. 5 3s are 15. 15 plus 3 is 18. Again I put q is equal to 4. n की वैल्यू हो जाएगी 5 into 4 plus 3. 5 4s are 20 plus 3 is 23. Again I put q is 5. n की वैल्यू हो जाएगी 5 into quotient is 5 now plus 3. 5 5 is 25 plus 3 is 28. इसमें हमने क्या देखा कि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है. हमने देखा कि 3 की वैल्यू और 8 की वैल्यू यूनिट्स डिजिट में या वंस प्लेस पे रिपीट हो रही है. यहाँ पे 3 और 8 आया. अगेन हमने देखा कि 3 और 8 आया. अगेन देखा कि 3 और 8 आया. तो अब हम क्या देखते हैं, हमारी जो n की जो वैल्यू है उसमें जो वंस डिजिट ऑफ n वो क्या होगी. वंस डिजिट होगी, वंस डिजिट या तो 3 होगी या 8 होगी. Okay, now we take the next question. Again in the next question we have, if the division n divided by 5
leaves a remainder of 1. What might be the ones digit of n? So in the same way we will start. Dividend is equal to, divisor is 5 into quotient plus, here the remainder is 1 plus 1. Now again we have to put the values of q. If q is equal to 0, n is equal to 5 into 0 plus 1. 5 into 0 is 0 plus 1 is 1. Now I put q is equal to 1. n की वैल्यू क्या होगी? 5 into 1 plus 1. 5 ones are 5 plus 1 is 6. I put q is equal to 2. n की वैल्यू हो जाएगी 5 into 2 plus 1. 5 2s are 10 plus 1 is 11. q की वैल्यू मैंने पुट की 3, तो मेरे पास n की वैल्यू क्या होगी? 5 into 3 plus 1. 5 3s are 15 plus 1 is 16. q की वैल्यू मैंने पुट की 4. n की वैल्यू हो जाएगी 5 into 4 plus 1. 5 4s are 20 plus 1 is 21. q की वैल्यू मैंने पुट की 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5 into 5 plus 1. 5 5s are 25 plus 1 is 26. अब हम इसमें क्या पैटर्न देख रहे हैं कि 1 and 6 रिपीट हो रहे हैं. अगेन 1 and 6, अगेन 1 and 6. सो हमने देखा कि जो n की वैल्यू में जो वंस डिजिट होगी वो होगी या तो 1 होगी या 6 होगी. सो वंस डिजिट ऑफ n will be 1 or 6. Okay, now we start with the next question. If the division n divided by 5 leaves a remainder of 4. अगर हम n को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर है 4. What might be the ones digit of n? n की ones digit पे क्या होगा? Let's start with it. Now again we are taking the same formula. Dividend is equal to, divisor is 5. 5 into q plus remainder. और रिमाइंडर इस केस में क्या है? हमारे पास है रिमाइंडर 4. So I have written 4. Now I will be putting the value of q is equal to 0. n की वैल्यू होगी 5 into 0 plus 4. It is 0 plus 4 is 4. अगर q की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी? 5 into 1 plus 4. तो 5 ones are 5 plus 4 is 9. अगेन मैं q की वैल्यू लेती हूँ 2, तो मेरे पास n की वैल्यू क्या होगी? 5 into 2 plus 4. 5 2s are 10 plus 4 is 14. मैं q की वैल्यू लेती हूँ 3, तो n की वैल्यू हो जाती है 5 into 3 plus 4. 5 3s are 15 plus 4 is 19. q की वैल्यू मैंने ली 4, तो मेरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 into 4 plus 4. 5 4s are 20. 20 plus 4 is 24. Now मैंने q की वैल्यू ली 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5 into 5 plus 4. 5 5s are 25 plus 4 is 29. अब हमने इसमें क्या देखा? 4 और 9. 4 9 4 9. जो वंस डिजिट है इस पे 4 और 9 रिपीट हो रहे अल्टरनेटली. तो हमारी जो वंस डिजिट ऑफ n होगी वो क्या हो सकती है? वंस डिजिट ऑफ n विल बी 4 और 9. सो अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई होती है. थैंक यू.